एक दिन काशी के बाजार में बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। कोई अपने तिलक पर गर्व कर रहा था, कोई अपने व्रतों का हिसाब सुना रहा था, कोई कह रहा था कि हम सबसे बड़े सनातनी हैं। और उसी रास्ते से कबीरदास जी गुजरे। लोगों ने उन्हें घेर लिया। बोले, कबीरदास जी, फैसला आप कीजिए, असली सनातनी कौन है। कबीर ने किसी की तरफ नहीं देखा, ना तिलक देखा, ना जनेऊ, ना कपड़े और ना उनके शब्द। वो सबको लेकर बाजार से बाहर निकल गए। थोड़ी दूर एक किसान अपनी बैलगाड़ी को कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी बहुत भारी थी, बैल थक चुके थे, किसान अकेला था। कबीरदास जी रुक गए, लेकिन जो लोग उनके साथ चल रहे थे वो रुककर भी नहीं रुके। किसी ने कहा, हमें मंदिर पहुंचने में देर हो रही है। किसी ने कहा, हमारा काम ही नहीं है ये। और कबीरदास जी ने बिना कुछ कहे या सोचे गाड़ी में धक्का लगाना शुरू किया। थोड़ी देर में और लोग भी जुड़ गए। गाड़ी खड्डे से बाहर आ गई। किसान ने हाथ जोड़कर कबीरदास जी को धन्यवाद किया, लेकिन कबीरदास जी ने उसके हाथ पकड़कर नीचे कर दिए और फिर सबकी तरफ मुड़कर देखा और बोले, अब बताओ, मंदिर किसने देखा। सब हैरान थे। एक आदमी बोला, मंदिर तो अभी आगे है। कबीरदास जी मुस्कुरा दिए, बोले, मंदिर पत्थर का होता है, लेकिन परमात्मा, वो तो उस थके हुए किसान की सांसों में भी बसा था। फिर कबीर ने धीरे से अपना दोहा कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कुछ लोगों ने सर झुका लिया और कबीरदास जी ने बात आगे बढ़ाई। हर दूसरा आदमी आज अपने आप को सनातनी कहने में जुटा है, लेकिन सनातन की कोई उपाधि नहीं है। सनातन वो सत्य है जो तुम्हारे व्यवहार में दिखाई दे। अगर तुम पूजा करके निकलते हो और रास्ते में गिरे हुए इंसान को देखकर मुंह फेर लेते हो, तो तुम मंदिर शायद जरूर गए, लेकिन धर्म तुम्हारे अंदर उतरा ही नहीं। और फिर कबीर जी ने एक और दोहा सुनाया। बोले, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। और बोले, उंगलियों की माला घुमाना आसान है, लेकिन अपने मन को बदलना बहुत कठिन। धर्म वहीं से शुरू होता है। धीरे धीरे शाम होने लगी, लोग धीरे धीरे वापस लौटने लगे, लेकिन जाते जाते कबीरदास जी की एक बात उनके साथ चलती रही। सनातनी वो नहीं जो हर रोज अपनी पहचान बताए। सनातनी वो है जिसे अपनी पहचान बताने की जरूरत ही ना पड़े। उसकी दया उसका परिचय बन जाए, उसका सत्य उसकी आवाज बन जाए, और उसकी विनम्रता वही उसकी पूजा बन जाए। और तब कबीर ने आखिर में मुड़कर कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। और जिस दिन तुम दूसरों को सुधारने से पहले अपने मन को देख लोगे, उस दिन तुम्हें खुद को सनातनी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हारे व्यवहार में ही सनातन देख लेंगे।